नमस्कार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है शब्द जीवते ही करुआ साधु भाई, जीवते ही करुआ जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करुआ अभी मिले तो तभी मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। अभी जो है आप जीते जी क्यों, यह तन जो है मोक्ष का धाम है, संत महात्मा लोग बताते हैं। अतः यही तन में ही आप साधन जो है मोक्ष को प्राप्ति करने के बारे में ही यत्न करें और लगावें। मैं एक लघु कथा आप देशवासियों के समक्ष कहना चाहता हूँ, उसको सुने। एक राज्य में यह नियम था कि उस राज्य का जो राजा बनता था वह 12 वर्ष ही रहता था, और वह जो है फिर बाद में जो है उसको राज्य के लोग उतार कर करके वन में छोड़ देता था मरने के लिए। बाघ सिंह खा लेगा, भूख प्यास से मर जाएगा। उसको गांव ग्राम में आने का आदेश नहीं रहता था, जीवन उसका वन में ही समाप्त करना पड़ता था। एक बुद्धिमान आदमी था, इसी प्रकार से जो प्रचलन चलते आ रहा था तो ऐसा होता ही था। एक बुद्धिमान जो विवेकशील था, उन्होंने कहा कि ठीक है हम ही राजा बनेंगे, मैं तैयार हूँ ये शर्त के। तो उसको है राज्य के बुद्धिजीवियों ने जाकर उसको राजा बना दिए। 12 वर्ष पूरने के पहले ही वह जो है बड़ा, अब जो है तो 4 साल बाकी था, तो उसने सोचने लगा कि अब तो हमरा क्या बुद्धि लगावें। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हम लालच में आवेश में आकर करके सुख अर्थात कामनी और कंचन का सुख प्राप्त करने के लालच में आकर के हम राजा तो बन गया, अब तो है साल भर के बाद तो हमको निकाल देगा, तो हमका मौत तो निश्चित हो जाएगा। तो बड़ा चिंतातुर रहता था। तो एक महात्मा जी उसके भिक्षाटन के लिए उसके दरबार में आए, तो उसने महात्मा जी ने कहा राजा साहब बहुत उदास हैं। तो उन्होंने समस्याएं बताई कि भाई साल भर के बाद तो हमको राज से निकाल करके जंगल में छोड़ देगा, यही का नियम यही है। फिर कहा अच्छा चाहते इसका निदान कर चाहते हैं। तो कहा कि हाँ इसको अगर निदान कर दें तो आपकी कृपा हो तो बड़ा अच्छी बात है। हे महात्मन आप अपने विवेक से हमको बचाइए। क्योंकि हाँ ठीक हो जाएगा, कौन बड़ा बड़ी बात है। महात्मा जी ने कहा कि अभी साल भर समय है ना जी। क्योंकि जी अगर साल भर तो बहुत समय है। तुम जो है जहाँ जो जंगल में घना जंगल है वहीं तुम जा कर के कुआं महल अटारी हाथी बैल गाय घोड़ा गधा खेती का मौसाधन अभी जुटा दो वहाँ, और कुछ जो निर्धन है दरिद्र है उसको वहीं बास दे दो, और उसका सभी चीज़ का वहाँ व्यवस्था कर दो, और बहुत बड़ा महल अटारी सब वहीं बना दो, अर्थात गांव वहीं बसा दो जंगल में अभी साल भर के अंतर्गत में। तो उसने राजा साहब का दिमाग खुला, हाँ सही कहते हैं, क्योंकि पोखर पानी का व्यवस्था भी कर लो वहीं कुआं का, और खेती का व्यवस्था हो जाएगा वहाँ जंगल में। तो तुम जो है तुम्हारा यहाँ से निकलने के बाद वहीं चला जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो यह सुन कर के प्रसन्न चित्त से उनका मन गदगद हो गया, और उसी के अनुसार से महात्मा जी के अनुसार से उनका कार्य किया। गांव गिराम महल अटारी वहीं बना दिया, बहुत से दरिद्र गरीब को वहीं रहने के लिए वास करने के लिए कह दिया, और पानी कुआं। जब इसका समय पूरा हुआ, अवधि समय हुआ, तो यह राज्य के जो
कर्मचारी से को निकाल दिया, तो जंगल की ओर छोड़ दिया, तो वो जंगल में तरतर करते हुए वहीं पर चला गया और वहाँ से सुखमय पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। उसी प्रकार जीते जी ही आप अभी व्यवस्था कर लीजिए कि मरने के समय बाद में जो है ये जीवात्मा का क्या दुर्गति होगा और कहाँ जाएगा, क्या प्रवृत्ति होगा, क्या इसका गति होगा, तो ये बारे में पहले व्यवस्था कीजिए कि फिर 84 लाख योनि में नहीं चला जाए। यह जो है ना 84 लाख योनि में जाने से नाना प्रकार का जीवन मरण दुस्साह दुख नाना प्रकार का कष्ट होता है। रोग शोक संताप बुढ़ापा हानि लाभ मृत्यु शत्रु हानि ये सब होते रहता है। मल मूत्र इत्यादि यह ज्ञान इंद्रिया के विशेष आसक्त होकर के नाना प्रकार का कष्ट होते रहता है। इसलिए पूर्ण निवृत्ति करने के लिए अभी ही आपको अक्लमंदी करना चाहिए। वो संत के शरण में जाएं, उन्होंने युक्ति बता देंगे भक्ति का। भक्ति से तब मुक्ति होगा और मुक्ति से तब आपका क्या होगा, मोक्ष होगा। अर्थात मरने के तत्पश्चात भी यह जीवात्मा डायरेक्ट ब्रह्म में मिल जाएगा। फिर दुख का क्या जरूरत है। और अभी आप गफलत में अपना समय न बर्बाद करें। यह कामनी और कंचन में ये अपना कीमती आयु को छीन न करें। इसलिए कहा है जीवत ही करो आशा भाई साधु भाई, जीवत ही समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति वड़ वासा, और नहीं तो फिर जो अंतिम तो जमपुर का वासा। इसलिए जीते जी ही वहाँ का व्यवस्था करें। तो कैसे, सद्बुद्धि सदाचार का पालन, सतो गुण में रहें, सादा भोजन करते हुए सदगुरु के शरण में जाएं और भक्ति भजन सत्संग इत्यादि का मार्ग अपनाएं। जिससे क्या होगा कि आपका धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा, ठोस होगा और आप उसी के रास्ते से धर्म रूपी नैया पर सवार होकर करके वह परब्रह्म के पास चले जाएंगे। अन्य तो है विषय में कि रूपी दलदल में फंस कर करके माया के नगरी में, विषय के बाजार में तो नाना प्रकार का कष्ट होते रहेगा। जितना निकलने का कोशिश किया उतना। इसलिए त्याग शक्ति को बढ़ाओ भाई, मन पर निग्रह करो। तो मन के लिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है कि सभी विषय को उत्तेजित करने का काम यह मन का है। इसलिए उन्होंने कहा है गीता में कि तस्मात् त्वम इंद्राणी आदो नियम ये भरतर्षभ पाप नाम पर जय हुए नाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे पार्थ, सबसे पहले तुम यह जो है अपने इंद्रियों के विषय को अपने नियंत्रण में करो। सबसे पहले काम है क्या विषय बड़ा, विष सबसे बना यह बड़ा दुखदायी है। यह दुख का यह दलदल है, महापंक है, महादलदल है। तब क्या पाप अनम, यह अनम पाप महापापी जो है अनम, ये कामना पर जही, मैंने इसको बल पकड़ पर पूर्वक पकड़ कर मार ही डालो। किसको, कामना को। कामना से ही संसार ढका हुआ है, वासना जिसको कहते हैं, तृष्णा जिसको कहा जाता है। यह जो है अंधकार है, तो यह कामना ही है सबसे बड़ा महान शत्रु। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला हुए ना, मैंने क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला यह कामना ही महान शत्रु है, अर्थात महान पाप है। इसको तो पकड़ कर बल लोग मार ही डालो। पर यही मैंने होता है मार डालना, पर यही मैंने बलपूर्वक पकड़ करके मार डालना, अर्थात किसको ही, कामना को। यह कामना रूपी अंधकार है। इसको जो है जब मारोगे तभी जो है ज्ञान रूपी प्रकाश में आपका यह चित्तवृत्ति जागृत होगा। क्या काम ने अंधकार, काम रूपी अंधकार ने ढक लिया है। तब क्या होगा, तब आपका जब विवेक जागृति हो जाएगी तो आपको सद्बुद्धि होगा, और सद्बुद्धि होगा तब सद्गुरु के शरण में जाएंगे, तभी आपका कल्याण और परम कल्याण होगा। अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति, जीव आत्मा को यह मोक्ष हो जाएगा। जिस प्रकार वह राजा ने पहले व्यवस्था कर लिया, उसी प्रकार आप पहले व्यवस्था कर लें। अपना जो है आयु को व्यर्थ में न गंवावें, विषय के चक्कर में, माया के बाजार में विषय के चक्कर में नष्ट न करें। और अभी लौकिक दृष्टि से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, वैद्य होने के नाते, कि आप जो है आयुर्वेद का सेवन करें।
आयुर्वेद प्राकृतिक ने बड़ी कृपा कर करके स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायुवान के लिए आयुर्वेद की संरचना पहले कर चुकी है। आपकी संरचना के पहले आता है, उनके संरचना पर किसी प्रकार का संदेह न करें। आप अभी ताली ठोक रहे हैं कि भाई विज्ञान शक्तिमान है, लेकिन विद्वान ने स्वयं लिखा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ऑल माइटी। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, विज्ञान शक्तिमान है, लेकिन वह सर्वशक्तिमान है। अगर यदि आपको इस बात पर संदेह है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ एक प्रश्न कि रक्त एक बूंद खून बनाने के लिए कहिए तो विज्ञान को है सक्षम हुआ। एक बूंद खून अनाज को पेर कर करके, जैसे कि अग्नाशय में भोजन कर करके आपका रस रक्त बन जाता है, मांस में अस्थि मज्जा शुक्र हो जाता है, तो उनको कहिए तो कि भाई वही भोजन कर करके पचा करके कोई मशीन से द्वारा या किसी विधि से एक बूंद रक्त निकाले, एक भी शुक्राणु पैदा कर दे बिना प्रकृति का सहारा लिए बगैर, नहीं हो सकता है और न होगा कभी। एक मुट्ठी मिट्टी बना दे, नहीं होगा। ईश्वर असीमित है और विज्ञान सीमित है। अतः यह जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। ये जीवात्मा की अस्थिरता और सुख शांति या स्थिर कहाँ मिलेगा? परमात्मा में मिल करके ही। आप जो अपने मस्तिष्क के आधार पर जो सोचते हैं, आप अपनी पत्नी को खुश करने में या परिवार को खुश करने में अपना कीमती समय सब आयु लगा देते हैं। मैं पूछता हूँ कि आप कभी ये चिंतन किए हैं कि किसको खुश करना चाहते हैं? दो शरीर है इसमें, सूक्ष्म जीवात्मा जिसको कहते हैं वह सूक्ष्म जीवात्मा, और यह जो है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। यह कब पसीना ढोने वाला मलमूत्र एक शरीर जो है देखते हैं पंच शरीर रचित, पंच तत्व से रचित, यह हो गया स्थूल भारी, और सूक्ष्म हुआ जीवात्मा, उसी से यह जिंदा है। तो मैं पूछता हूँ कि आप अपने पत्नी को लीजिए कि अगर यदि उसको जो है क्या किसको खुश करना चाहते हैं? उसमें दो जीव है, दो वस्तु है, एक सूक्ष्म जीव है और एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। तो जीवात्मा तो परमात्मा से ही खुश होगा, वो परमात्मा का अंश उसी में मिलने के बाद खुश होगा। यहाँ तो आपका जो है, और आप उसका जो है यह शरीर को जो खुश करना चाहते हैं स्थूल शरीर को, वो तो निरोग रहेगा तभी ठीक रहेगा। तो निरोग रहने के लिए तो जड़ी बूटी है, आयुर्वेद है, ये है। फिर आप क्या करना चाहते हैं? उसका तृष्णा बढ़ाना चाहते हैं, विलासता पर वस्तुएं खरीद कर करके वह झूठी जो कामना करते हैं मैं उसको खुश कर रहा हूँ, खुश होने वाली चीज़ है वो। उसमें तो बोले दो वस्तु है, एक सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर तो जो भाई निरोग रहेगा तो ठीक रहेगा। अब मान लो पेट में दर्द है तो आप कहिएगा कि भाई मैं जो आपको खुश करना चाहता हूँ, खुश हो जाइए, सोना लीजिए, चांदी लीजिए और कुछ लीजिए। पेट का दर्द आप तो ठीक नहीं कर सकेंगे, तो खुश तो होगा नहीं। जब तक वो दवाई नहीं खाएगा पेट में दर्द ठीक होगा तो ठीक, वो खुश नहीं होगा। और ये जीवात्मा को तो आप कैसे खुश कर सकिएगा? तो परमात्मा का अंश परमात्मा में जाएगा। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि जो है ना, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, क्या मुझको कौन है तुमरे? एक अंगुली में अगर चोट लगता है तो किसको कष्ट होता है? जीवात्मा। उंगली को थोड़ा कष्ट होता है। अगर उंगली को कष्ट होता है तो जीवात्मा निकल जाता है, तो मुर्दा को काट दीजिए या छांट दीजिए या फेंक दीजिए या जला दीजिए। जैसे आपको आघिन जरा सा लुत्ती आघिन का सट जाता है तो कहते हैं बड़ी भीषण वेदना हुआ। किसको वेदना हुआ? जीवात्मा को। और मरने के बाद जब लाश जला देते हैं तो कहाँ वो चिल्लाता है, कहाँ वो कष्ट बोलता है? इसलिए कि वह पंचतत्व का शरीर तो उसमें उसको दुख कौन से होगा? दुख तो होता है जीवात्मा। इसलिए जीवात्मा की मुक्ति के लिए संत महात्मा लोग बताते हैं युक्ति कि इन्हीं को कष्ट होता है। यह विषया रूपी जो है ना दलदल में फंस कर करके मन के बहकावे में आकर करके विषय के बाजार में उलझा गया है, और इसीलिए जीवात्मा को नाना प्रकार का कष्ट होता है। इसके पूर्ण मुक्ति के लिए परब्रह्म में इसको जीवात्मा को जीव परमात्मा में मिला दिया जाए, उसके लिए संत के शरण में जाएं, तभी आपका कल्याण होगा। आपका कोई और प्रश्न होता है तो आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा। जो कि मैं नहीं,
आपके आदि विद्वान संत महात्मा तो देह ज्ञानी ध्यानी ने पहले ही शास्त्र में ज्ञान के संकलित कर दिया सभी समस्याओं को। ऐसे तो अंग्रेजी में कहा था एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिया में हो जाती है। शुद्धिचित आत्मा से आत्मचिंतन करेंगे तो समाधान वहीं होगा। लेकिन आप तो वहाँ नहीं जाना है, आपको तो बात बना करके दूसरे को परास्त करना है। दूसरे को जो है ना आपको नीचा दिखाने के लिए प्रश्न करते हैं आप। जानबूझ करके सोए हुए को जगाना सरल है, लेकिन जो जागते हुए सोने का नाटक करता है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। आप लोग झूठ मूठ को जो प्रश्न कर रहे हैं तो आप तो समाधान पहले ही है, आप तो जानते, लेकिन वो जानना नहीं है, आपको दूसरे को नीचे दिखाना है। यही काम करते हैं। जैसे आयुर्वेद को अमल कड़वा कसिला अमल नहीं करना है तो आपको क्या करना था, जड़ी बूटी से ट्रीटमेंट नहीं होता, तब किससे होता? विदेश के दवाई बड़ी बड़ी कंपनी बनाकर उसी से ट्रीटमेंट होता है। आपको अमल जब नहीं करना है तो उसका दुर्गुण को जो है ना आप जो है ना का दुर्गुण ये आपके मस्तिष्क में घुस गया है, इसलिए दुर्गुणे आप बखान कीजिएगा, मुँह से आपका भाई बदबू निकलेगा। का सद्गुण तो है नहीं, आपको सद्बुद्धि तो है नहीं। मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उड़का गुड़का मुड़का सुटका खा करके सद्बुद्धि आपको कहाँ से होगा? आज बाजार में देख लेते हैं कि 5 कुंटल मछली बिक जाता है और 10 कुंटल शराब बिक जाता है, घी और शहद बिकवे नहीं करता है, आंवला बिकवे नहीं करता है और अंडा बिक रहा है। आजकल के छार दलाल कलालों ने भी कहता है कि आंवला में अब शक्ति कह रहा था अंडे खाओ ना, इसलिए टीवी पर प्रचार बीता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी नहीं कहा करते थे, भाई मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए, बासी पानी जो पिए ताघर वैद न जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग ज्ञानी ध्यानी कहते थे कि भाई कड़वा और कशीला सेवन भोजन करना चाहिए शरीर को स्वस्थवान निरोगवान आरोग्यवान दीर्घ आयुवान के लिए। कौहा मौहा बबूल जाबुन तिलको चागु लती चिचरी बरियारा ध्रुव करकरजा हर्रा बेड़ा अमला फल फूल इत्यादि। लेकिन आप कितना जो है ना बड़ी प्रवृत्ति आपकी कितना नीचे की ओर है, नीचा कितना विचार आपका चला गया। आप ठीक उल्टा आप कर रहे हैं। जो खाद्य पदार्थ उसी को सेवन कर करके रोग को निमंत्रित करके बुला लेते हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों का आप बखान करने लगते हैं। धर्मकारी हो जाता है अखाद्य पदार्थ के सेवन से। तो धात आप डॉक्टर ने बड़ा डॉक्टर आएगा आपका धात को रोकने के लिए, कसा कड़वा तो खाते नहीं आप, बता रहे हैं तो आप उसका अवहेलना कर रहे हैं। ये छारी मस्तिष्क से छल कपट परपंच जब यह मस्तिष्क में भरा रहेगा तो सद्बुद्धि वहाँ से आएगा कहाँ? जगह ने खाली है आपका। पहले आत्मशुद्धि कीजिए, विषय पर नियंत्रण कर करके उसको बाहर फेंकिए, झाड़ू पोछा देकर उसको बाहर फेंकिए। यह जो है धर्म रूपी झाड़ू से उसको बाहर निकालिए। गंदा की को छल कपट परपंच लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, सब लोभ ईर्षा राग द्वेष इस सबको निकालिए, तभी आपका कल्याण होगा लौकिक और अलौकिक दृष्टि से। आप देखते हैं कितना अनमोल रतन सब प्रकृति ने ये सुरक्षित व्यवस्थित सुदृढ़ रखने निरोगमान रखने के लिए हमारे बाग में बगीचा में झाड़ी में बाड़ी में सब रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं ज्ञानता अज्ञानता के अभाव, ज्ञान के अभाव में अज्ञानता के कारण से आप झूठ मूठ का जो है प्रकृति द्वारा बनाई गई या महाऔषधि जड़ी बूटी जो हमारी माता है उसका आप अपेक्षा करने के लिए जो है ना सदैव तत्पर हैं। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेशा अतः कहाँ पश्चिमा उगहूँ दिनेशा। जिसको दिक लग जाता है पाप रूपी मस्तिष्क में जब जमा हो गया, छल कपट परपन से जो पाप जमा कर लिया, अब उसको अच्छा बात अच्छा कहाँ लगेगा, उसको तो दिक लग जाता है। वो क्या कहता है आयुर्वेद में गुण है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़ी बड़ी जो है ना विदेशी दवाई आएगा तब हम निरोग हो जाएंगे। छार दलाल पैसे जो है पूंजीपतियों का चापलूसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको सुखी हो जाएंगे, कुछ देगा। लालसा कितना है, इच्छा कितना बुरा है। कुछ छल कपट परपंच से तो बेईमानी से धन जमा करवे क्या है तो आपको वो कुंजी दे देगा। इसलिए ये जो आपका इच्छा है आप सदगुरु के शरण में जाए, तभी जो है यह दुर्गुण जो है आपका मिटेगा। सब सद्बुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगा तब जो है ना ये जीतने का जो इच्छा है ना आपका, जो हम जीत लेंगे,
ये इच्छा आपको जो है ना अहंकार का ही दुर्गुण है, पाप का जमा क्या हुआ ही दुष्परिणाम है जो कि ऐसा होता है। अरे जितने का किसी को मन हो जाए तो मन को जीत लो ना, अपने मन को जीत लो, आपके साथ में तो है, मन को जीत लो सभी दुनिया जीत लो। एक सेठ जी का मैं लघु कथा कहता हूं, जब आप अपने मन को जीत लीजिएगा तो दुनिया को जीत लीजिएगा, तो विषय अपने आप शांत हो जाएगा। और विषय जब शांत हो जाएगा तो जो है आप बड़ी प्रसन्न चित्त से रह कर करके आपको करुणा, दया, भाव, क्षमा, सहनशीलता ये सब उत्पन्न अपने आप होने लगेगा, उपकार के भाव उत्पन्न अपने आप होने लगेगा, सद्बुद्धि आ जाएगी। ऐसे तो भ्रम में आप पड़ गए हैं। एक मैं लघु कथा कह रहा हूँ। सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी जो है हमको अनेक शत्रु हो गया है, बहुते शत्रु दुश्मन हो गया, कोर्ट कचहरी से हमको फुर्सते नहीं मिलता है, परिवारों देखिए ना हमको जब बड़ा जो है परेशान करता है। अब तो हमारा पागल की स्थिति में होता है, मन करता है कि जो है जीने में अब निरस्ता हो गई है, नाना प्रकार का चिंता, इसलिए सत्संग भजन भी अब समय नहीं दे पाते हैं। तो इससे आप कैसे मुक्त हो जाएंगे ये सब दाय दुश्मन से? तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, देखें राशि आपका, वहाँ देख करके बताया कि आपका जो है ना 7 दिन के अंतर्गत में मृत्यु हो जाएगा। जो जो बढ़िया कार्य करना है कर लो, का छल कपट प्रपंच करके जिंदगी भर जो है ना धन संचय कर लिया, जो है अनेक प्रकार का शत्रु खड़ा कर लिया है, परिवार का भरण पोषण करने में ही तुमने जो है ना अपना कीमती समय लगा दिया, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी में, बेईमानी में से धन जमा कुछ कर लिया है, इसलिए तुम्हारा मन बेचैन और अशांत रहता है, इसलिए तुमको सुख अनुभव नहीं होता, और दुश्मन भी तुमको बहुत ज़्यादा हो गया है, केस मुकदमा भी तुम रोजे कोठे कचहरी जाता है। क्योंकि तुम 7 दिन के अंतर्गत में मर जाएगा। और देखो जो जो बढ़िया कार्य करना है क्योंकि कैसे करेंगे, क्योंकि सभी दुश्मनों को जाकर चरण पकड़ लो और बोलो क्षमा कर दो भाई, केस मुकदमा सब उठा लो, अब तो हम मरबे करेंगे, इसलिए कुछ अच्छा कार्य करने का हमको अवसर दो, ऐसा कह करके उनको सब क्षमा मांग लो। कहा ठीक है, जब तुम भी केस किया है उसको उठा लो, और उसको भी वो अपने आप उठा लेगा, उसको जगह पैर पकड़ करके आप जो है ना रोना शुरू कर दो कि भाई क्षमा मांगो। उसने ऐसा ही किया, जब क्षमा मांग लिया, सभी केस मुकदमा सब उड़ गया है। अब परिवार को भी कह दिया कि भाई हमको धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, अब हम महात्मा जी के कहते हैं शिष्य बन जाएंगे, सत्संग भजन करेंगे, अब यहाँ से कोई मतलब हमको नहीं है। एवं प्रकार से परिवार से भी जो है हुआ नाता तोड़ देंगे, अब यहाँ आ जाएंगे। तो आगे जो है 1 सप्ताह बीतने के बाद जो है महात्मा जी का है कि महात्मा जी सब तो जो है सब शत्रु कोर्ट कचहरी केस मुकदमा सबसे सलट लिए, परिवार से भी हम नाता तोड़ दिए, अब हमारा मन शांति रहता है, नहीं तो भय क्रोध अहंकार ये सब होते रहता था। शत्रु के प्रति अहंकार और भय और परिवार के प्रति जो है ना बड़ी आसक्ति थी कि हमने मरने के बाद क्या करो, इसका दुर्गति हो। एवं प्रकार से ऐसे सोच करके हम जो है दिमाग हमारा पागल था। अब ठीक है, लेकिन एक बात गुरु महाराज महात्मा जी कहते हाँ क्या, क्योंकि 1 सप्ताह तो बेस ये हो गया लेकिन हम मरे नहीं, तो आपने कहते करके जब भी तुम मरेगा रे मर के, तो 1 सप्ताह के अंतर्गत में न मरेगा। इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, यही 7 दिन के अंतर्गत मैंने बोले ना कि मैंने सप्ताह के अंदर में मरेगा, तो जब भी मरेगा तो 1 सप्ताह के अंदर ही मरेगा ना, क्योंकि ऐसा तो बोले तो ऐसा इसीलिए बोले तुम्हारी शब्द की गंभीरता को नहीं समझा। अरे इसलिए बोले ऐसा कि 1 सप्ताह के अंदर सब जब तुम मृत्यु को जान लेगा ना कि अब मौत निश्चित 1 सप्ताह में, तो तुम्हारा भोग सब समाप्त हो गया। भोग से ही होता है रोग, और रोग से ही होता है अनेक कष्ट, तब अहंकार होता है, तब विवाद होता है, तब विषय जागृति होती है, और विषय से दुख में लिपट जाता है। तुम्हारा भोग समाप्त हो गया, मृत्यु को तुम निकट से जान लिया ना, वो अच्छा ही बात है। अब तुम सुख में हो ना, तो हाँ अभी तो सुख में हो गए सब दाय दुश्मन भी सब, तब तुम्हारा अहंकार से ही दुश्मन प्राप्त होता है, दुश्मन का उत्पत्ति का तुम बिया बुनते हो अहंकार के कारण से, मन के बेईमानी से जो है ना विषय का खेती करते हो, इसलिए जीवात्मा को उसमें तपना पड़ता है। ये तुम जो है मौत को बता दिए तो जो है ना तुम अब सुख हो गया। इसलिए
मौत को जो जान लेता है भोग की उसकी समाप्ति हो जाती है, और जब भोग समाप्त हो गया तो सुख के रास्ता में वह आगे बढ़ने लगता है। तब वहाँ से उसका सही जो है शुद्ध चित्त आत्मा होने लगता है और उसको उसका सुख परिणाम होता है। इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य है कि मौत निश्चित है, यह बात जान कर करके किसी भी कुकर्म कुकार्य विषय से इतना आसक्ति न करें जिससे कि यह जीवात्मा को नाना प्रकार का उलझन हो जाए। यही हमारा संदेश है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद का सेवन करें। छल कपट परपंच वाला आदमी जो है कामनी कंचन को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। अतः यह परमात्मा के द्वारा बनाई गई तन है, इसको सुरक्षित सुव्यवस्थित रखने के लिए उनको इस बात का ज्ञात है, इसलिए आयुर्वेद रूपी जो है ना दवाई वह पहले निर्माण कर चुके हैं। जैसे भोजन व्यवस्था क्या, पानी व्यवस्था क्या, हवा व्यवस्था क्या, उसी प्रकार दवाई की व्यवस्था कर चुके हैं। ज्ञानी जन से संपर्क साधें और ज्ञान से आत्म शुद्धि कर करके चित्तवृत्ति को शांत रखें, मन पर नियंत्रण रखें, विषय पर विजय प्राप्त करें और विवेकशील प्राणी बनें। सद्गुरु के सत्संग का ही संसर्ग करें, सद्गुरु का चरण का सेवा करें, सत्संग भजन भक्ति में अधिक से अधिक समय लगावें, परमार्थ का भाव, करुणा, क्षमा, सहनशीलता ये सबको बढ़ावें। और किसी प्रकार का आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा आयुर्वेदिक ज्ञान की आवश्यकता हो तो आप हमारे मोबाइल पर संपर्क साधें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।